इस टापू में प्रभु की ओर से इस दर्शन को जो पाया है। सो पहला संदेश जो है वो उसी कलीसिया को दिया गया है जिसमें यूहन्ना पासवान था। ओके, एफेसुस का मतलब मैंने आपको बताया, लूस, ढीला। ओके, और ये शब्द जो है एफिमी नामक मूल भाषा में एफिमी शब्द से एफेसुस आया। एफेसुस का इसका असल मीनिंग यह है कि एक घोड़े को जैसे उसके लगाम खोलकर आजाद कर देते हैं, छोड़ देते हैं बिना कोई कंट्रोल से, एक घोड़े को जैसे छोड़ता है, उस मतलब से एफेसुस, मतलब एफेसुस शब्द का असल मीनिंग वही है, खुला, कोई कंट्रोल नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, सो उस अवस्था को सूचित करने के लिए यह शब्द एफिमी शब्द इस्तेमाल करता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कलीसिया, आपको मालूम है कलीसिया का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया कोई भी पास्टर का नहीं है, कोई भी कलीसिया पासवान के नाम से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी पास्टर जो है वो कलीसिया के लिए लहू नहीं बहाया। कलीसिया का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया के लिए जान दिया हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए कलीसिया यीशु मसीह का है। जब कलीसिया यीशु मसीह का है तब कलीसिया में जो कुछ होगा वो यीशु मसीह के हित के अनुसार, प्रभु के हित में चलना चाहिए। मनुष्य का या कोई भी किसी प्रकार का मनुष्य का कोई हुक्म आज्ञा नहीं होना चाहिए कलीसिया में, बल्कि कलीसिया में प्रभु की आज्ञा होना बहुत जरूरी है। ये कलीसिया को उसके अच्छे गुणों को प्रभु तारीफ ही करता है, साथ साथ कड़ी शब्दों में इस कलीसिया को प्रभु डांटता है। ठीक है, पहले शब्दों में तारीफ ही बताया हुआ है। ये कलीसिया मैंने आपको बताया, इस कलीसिया का शुरुआत प्रेरित पौलुस इस कलीसिया को स्थापित किया था। प्रेरितों के पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पौलुस करीबन 3 साल से अधिक है ये कलीसिया में सेवा कर कर वहां से यरूशलेम की ओर जाते वक्त एफेसुस के और एफेसुस के प्रांत में जितने भी प्राचीन लोग थे उन सभी को बुलाकर ये कलीसिया जहां पर वो 3 साल सेवा किया, उस कलीसिया को तिमोथी नामक अपने जूनियर पास्टर के हाथों में हैंडओवर करने के बाद वो वहां से चला गया। लेकिन पौलुस जब इस कलीसिया से विदा लेकर जा रहे थे, पौलुस ने एक भविष्यवाणी किया था। वो भविष्यवाणी ये था, मेरे जाने के बाद ऐसे भेड़िए आएंगे कि चेलों को आदर न करने वाला, ऐसे भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे, वो उनके पीछे इन भेड़ों को खींच कर ले जाएगा। इस तरह का एक भविष्यवाणी पौलुस कर गया था। और जब यूहन्ना का टाइम आया, अर्थात एडी 95 और 96 के बीच में ये किताब लिखा है, उस टाइम में पौलुस का वो भविष्यवाणी पूरी तरह इस कलीसिया में पूरा हो चुका था। याद रखना, कलीसिया एक ही है, पेंतकोस्त के दिन में शुरू किया हुआ कलीसिया है। और ये कलीसिया किन अवस्थाओं के द्वारा गुजरे हैं अब तक, वो है 7 अलग अलग नाम से जो यहाँ पर दिया गया है। कभी मत सोचना कि एफेसुस की कलीसिया अलग है, स्मुरना का कलीसिया अलग है, नहीं। वो नाम से जो है ना, वो एक एक अवस्था के द्वारा जो वो गुजरे हैं, उस अवस्था को दर्शाने के लिए एक एक नाम इस्तेमाल किया हुआ है। हाँ, ये बात सच है कि ये सारे नाम का जगह उस समय वहां पर मौजूद
मशहूर था, मौजूद था। पर अफसोस की अवस्था कलीसिया का यह था, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद चेले लोग इंतजार कर कर पवित्र आत्मा पाकर प्रभु की आज्ञा के अनुसार चेले लोगों ने यरूशलेम में ठहर कर वायदा की पवित्र आत्मा के इंतजार कर कर पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन में आया। 120 लोगों के साथ कलीसिया शुरू हो गया। उन 120 लोगों को पवित्र आत्मा से प्रभु ने भर दिया और वो पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग बाहर जाकर प्रभु की वचन सुनाने लगे। 120 से फिर कलीसिया के गिनती फिर 3000 हो गया, ठीक है। 3000 से फिर वो 5000 हो गया, फिर 7000 हो गया। इसी तरह उद्धार पाने वाले को आत्मा प्रतिदिन कलीसिया के साथ मिलाता रहा, जोड़ता रहा। लेकिन इसके साथ साथ अंदर आया हुआ लोग वचन से हट गए, वचन को डाइवर्ट कर कर झूठा शिक्षा भी सीखना और सिखाना शुरू कर दिया। हम कहते हैं अगर एक मछली तालाब में मरा पड़ा हुआ तो सारे तालाब गंदा हो जाता। ठीक इसी प्रकार एक कलीसिया के अंदर अगर एक व्यक्ति झूठा शिक्षा कहीं से पाकर आया तो वो पूरा समाज को, पूरा कलीसिया को झूठा शिक्षा में उसके चपेट में ले सकता है। ठीक है। अच्छा दूध में, ठीक है, एक बूंद तेल गिरे, एक बूंद कोई भी ऐसी चीजें गिरे, पूरा दूध फेंकने को पड़ेगा, पूरा दूध आपको फेंकना पड़ेगा। सो कलीसिया के अंदर कलीसिया प्रतिदिन बढ़ता गया, उद्धार पाने वालों की गिनती प्रतिदिन बढ़ता गया, पवित्र आत्मा उद्धार पाने वालों को कलीसिया के साथ जोड़ता रहा और साथ साथ क्या हुआ, लोग जैसे बढ़ गया तो झूठा शिक्षा भी बढ़ने लगे। झूठा शिक्षा बाहर से नहीं आया बल्कि अंदर से कलीसिया के अंदर से कुछ लोग ऐसे खड़े हो गए, खड़े होकर वो वचन को उल्टा सीधा सिखाना शुरू कर दिया। इसके बारे में था जो पौलुस भविष्यवाणी कर गया था। पौलुस के टाइम में पौलुस कड़ी शब्दों से हर प्रकार की झूठा शिक्षाओं को खंडन करता था। पौलुस की 14 पत्रियां हैं। ये पत्रियां पढ़े, एफेसुस की कलीसिया के लिए एक पत्री भी पौलुस ने लिखा है, ठीक है। और पौलुस कड़ी शब्दों में झूठा शिक्षा का खंडन करता था। और पौलुस के जाने के बाद क्या हुआ, नया नया शिक्षक घुस गया कलीसिया में और कलीसिया के लोगों को झूठा शिक्षा सिखाना शुरू कर दिया। एडी 95-96 जब आया, 95-96 की बात जब आया, तब कलीसिया जो आग में उगा हुआ कलीसिया, आग के बरसात के साथ शुरू किया हुआ कलीसिया, पवित्र आत्मा के आग में डुबकी लगाकर अन्य भाषा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाकर परमेश्वर की आराधना शुरू किया हुआ कलीसिया क्या हो गया, बाद में ये कलीसिया जो है, ये कलीसिया झूठा शिक्षा में बढ़ गया। सो प्रभु इस कलीसिया के कुछ अच्छे गुणों को यहां पर पहले कहता है। पिछले हफ्ते एक ने मेरे से सवाल पूछा था, आज शायद दिख नहीं रहा है, अभी तक जुड़ा नहीं है। सो इस कलीसिया के बारे में अच्छी गुण कहता है। साथ साथ कलीसिया का स्वामी प्रभु यीशु मसीह, मैं और आप जिस कलीसिया में आराधना करते हैं वो कलीसिया प्रभु का कलीसिया है, पास्टर का नहीं है।
आप किसी भी कलीसिया में आराधना करने वाला, प्लीज किसी भी कलीसिया में जाने वाले क्यों ना हो, लेकिन याद रखना आपका पास्टर कलीसिया का मालिक नहीं है। कलीसिया का मालिक प्रभु यीशु मसीह है, जो ज्वालामय आंख वाला प्रभु है। ठीक है, इसलिए कलीसिया के अंदर यीशु मसीह का हुक्म चलना चाहिए, यीशु मसीह की आज्ञा चलना चाहिए। ये कलीसिया में कुछ अच्छे गुण थे, उसके अच्छे गुण पहले देखेंगे। पढ़िए उसकी दूसरी आयत को पढ़िए, 2:2, एफएस प्रकाशित वाक्य 2:2। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, हाँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तेरे परखकर झूठा पाया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ इस कलीसिया का अच्छा गुण ये था, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। देखिए परमेश्वर ज्वालामय आंख वाला प्रभु है। इब्रानियों के पत्र में लिखा हुआ उसके आंखों के सामने कोई भी वस्तु छिपा नहीं होता है, छिपी नहीं होती है, सब कुछ उसके सामने खुला है और नंगा है। भजन संहिता 139 में 139 में दाऊद पूछता है कि तेरे आंखों से छिपकर मैं कहां जाऊं? यदि मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि मैं समुद्र के उस पार अपना बिछौना डालूं तो तू वहां पर है, यदि मैं हवा में, है ना, हवा को पहनकर मैं दूर कहीं चला जाना चाहे तो तू वहां पर भी है। सो फिर दाऊद पूछता कि मैं तेरे आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं? ठीक है, परमेश्वर को उपस्थिति से भागने वाले के हालात हम जानते हैं। प्रभु की आंखों से हम अपने आप को छिपा नहीं सकता है, हर चीज उसके आंखों के सामने खुला और नंगा है। आपके पासवान को आप आधा झूठ आधा सच बोल सकता है, ठीक है, सहविश्वासियों को आप आधा झूठ आधा सच बोल सकता है, पर ज्वालामय आंख वाला प्रभु है हमारा परमेश्वर, उसके सामने कोई भी वास्तु कोई भी बातें हम छुपा नहीं सकता। वो प्रभु इस कलीसिया को कहता है आई नो यूर वर्क, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। सो प्रभु हमारे कामों को देखते हैं, हम क्या करते हैं, कलीसिया में क्या हो रहा है, कलीसिया के द्वारा क्या काम हो रहा है, कलीसिया में क्या काम जो है लोग करते हैं, कलीसिया दुनिया में क्या करते हैं, ये सब प्रभु देखते हैं। केवल कलीसिया में आकर ताली बजाना, गीत गाना, हा हा हू करके जाने का नहीं है। कलीसिया का मकसद प्रभु कलीसिया में संसार को बचाने का एक जहाज के तौर पर रखा हुआ है। नूह का जहाज हमेशा याद रखना, नूह को परमेश्वर ने बोला जहाज बना, वो केवल नूह और नूह के परिवार के लिए नहीं था, बल्कि उस समय के सारे लोगों के लिए था। पर अनफॉर्चुनेटली लोग कोई नहीं आया उसमें प्रवेश करने के लिए, लेकिन परमेश्वर सबको सोचते हुए, सबकी चिंता करते हुए परमेश्वर ने इतना बड़ा एक जहाज को बनाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया। पिछले दिन में मजे की बात है, उस जहाज को आज लोगों ने दोबारा फिर रिक्रिएट कर दिया, बनाया लकड़ से। अभी मैंने उसको वीडियो देखा है, ओके, और कितने बड़े हैं, 300 फुट लंबाई में, जैसे नूह को प्रभु ने बोला ना, पूरा उसी टिच में, एकदम उसी नाप में बनाए हुए एक जहाज है। सोशल मीडिया में कोई उसका वीडियो डाउनलोड करके लोगों को दिखा रहे, भेज रहे कि यही है वो जहाज, ठीक है। तो मैं सोच रहा था इतना बड़ा एक जहाज नूह को क्या जरूरत है? नहीं, परमेश्वर के वचन सुनकर मन फिरा कराने वाला सभी के लिए, सभी को मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर ने वो जहाज बनाया था, ठीक है। वर्तमान समय की कलीसिया उस जहाज का एक शैडो है, ये वो जहाज का एक सादृश्य है। वो जहाज उस समय अगर लोगों को बचाव के लिए परमेश्वर ने, लोगों की बचाव का मद्देनजर रखते हुए अगर परमेश्वर ने उस समय उस जहाज को
अगर इस्तेमाल करना चाहे तो आज कलीसिया संसार में एक उद्धार का रूप में लोगों की बचाव के एक जहाज के तौर पर खड़े होना है। प्रभु यहां पर उस कलीसिया से कहता है, इफिसुस की कलीसिया से कहता है, कलीसिया की शुरुआत फर्स्ट स्टेज है, ये पहला स्टेज है। कहते हैं मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, आई नो योर वर्क। ठीक है, प्रभु ये नहीं कह रहा मैं तुम्हारे पद को जानता। आज लोग काम को नहीं देखते, पद को देखते, कौन सा पद है। थोड़ी देर पहले एक हमारे पासवान ने मेरे को बोले, पास्टर जी मैं इवांजलिस्ट नहीं हूं, मैं पास्टर हूं। देखा, ऐसा बोला। इवांजलिस्ट और पास्टर, आगे डॉक्टर भी लिखते हैं कोई, है? मतलब लोग आज अपने पद के पीछे हैं। पद, अगर एक पास्टर को ब्रदर बोल दिया तो हो गया हंगामा। आपने मुझे ब्रदर कैसे बोल दिया, है ना? लेकिन ये बंदे को ये भी नहीं पता है कि ये पास्टर होता है क्या है, कौन है। बहुत सारे लोग रेवरेंड लिखते हैं, क्या है इसका मतलब? उससे पूछो, मालूम नहीं है। रेवरेंड पद के पीछे। प्रभु ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारे पद को जानता हूं, तू रेवरेंड हो, मोस्ट रेवरेंड हो, ठीक है, या पास्टर हो, डॉक्टर हो। आजकल लोगों के नाम लिखे, नाम से बड़ा डिग्रियां होती है पीछे, रेवरेंड, पास्टर, डॉक्टर ऐसा करके लिखता है। बाप रे, डॉक्टर है, एक पैरासिटामोल भी लिख नहीं सकता, दे नहीं सकता। तो कहने का मतलब प्रभु कह रहे कि मैं तुम्हारे काम को जानता हूं। तो हमारे कामों को भले दूसरे कोई नहीं देखते, लेकिन देखने वाले एक है, वो ज्वालामय आंख वाला प्रभु है, जो कलीसिया का स्वामी और मालिक है। वो प्रभु इफिसुस की कलीसिया की ओर नजर लगाते हुए, उसकी निगरानी करते हुए, प्रभु के आंखों में कोई भी वस्तु छिपी नहीं है। प्रभु उस कलीसिया से कहता है, आई नो यूर वर्क, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। तुम्हारा काम क्या है, इसने क्या किया, और फिर क्या है तुम्हारा। पढ़िए 2 का 2, रुक पढ़ने एक शब्द। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज, तेरा परिश्रम को मैं जानता हूं। अच्छे गुणों को पहले तारीफ करता है, वो तो है ही है ना। पहले अच्छे बातों को बोलेंगे, फिर बाद में चाटा मारेगा। तो पहले कहता है मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं और तेरे परिश्रम को भी जानता हूं। क्या है इसका परिश्रम क्या है? मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, और आगे और तेरे धीरज को जानता हूं। धीरज है ना, धीरज को मैं जानता हूं। सहिष्णुता, तेरी धीरज को मैं जानता हूं। सहनशीलता मैं जानता हूं, सहने का आदत मैं जानता हूं। तू बहुत कुछ सहते हो, प्रेज गॉड, है ना। तो कलीसिया में ये सारी बातें होना चाहिए जो प्रभु तारीफ करे। नंबर 1, प्रभु ने कहा तुम्हारा काम, ठीक है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे काम में प्रसन्न हो। तो हमारे कलीसिया के द्वारा अच्छे कर्मों को, अच्छे कार्यों को भी प्रकट होना है। केवल सोत्रम बोलते रहे कलीसिया नहीं होता। केवल हम गीत गाए, आराधना करें, नहीं होगा। कलीसिया को बाहर के दुनिया के प्रति एक उत्तरदायित्व है, समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व है, देश के प्रति एक उत्तरदायित्व है। कलीसिया केवल 10 लोगों को इकट्ठा कर 4 गीत गाया, भजन संहिता पढ़ा, प्रार्थना कर गया, इतना से कलीसिया का जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश के प्रति, देश के लिए दुआ करना आपका काम है। ये आपके बगल में रहने वाला कोई भी लोग हमारे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं? नहीं करते। समाज के लिए प्रार्थना करते हैं? नहीं करते। कौन करते हैं? हम करते हैं। कलीसिया करना चाहिए, क्योंकि कलीसिया का जिम्मेदारी है।
who we are, हम कौन है? देश की चौकीदार है ना, है कि नहीं? हम देश के चौकीदार रहे। प्रभु हमें चौकीदार के तौर पर, आज बहुत सारे लोग अपने आप को चौकीदार बोलते हैं, मैं चौकीदार हूं, थैला उठाकर चलूंगा, ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन वो सब असली चौकीदार नहीं है। हम हैं देश के ऊपर आने वाले विपत्ति, उससे देश को बचाने के लिए सुरक्षा देने वाले चौकीदार। सो कलीसिया का जिम्मेदारी बहुत बड़ा है। कलीसिया के लोग देश के प्रति एक जिम्मेदार वाले लोग हैं। जिस समाज में वो समाज के प्रति जिम्मेदार है। कलीसिया में दूसरा, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे प्रयत्न को मैं जानता हूं। और आगे इस कलीसिया का अच्छा गुण यह है कि और तुम्हारा सहनशीलता, तुम्हारी धीरज को मैं जानता हूं, सहने का, सहनशीलता। और फिर और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। दूसरा, बुरे लोगों को देख नहीं सकता। ये कलीसिया का पहला स्टेज है, पहला अनुभव है, याद रखना। कौन है? बुरे। सुनिए, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। बुरे लोगों को देख नहीं सकता, ये भी इस कलीसिया के अंदर एक अच्छा गुण था। आज किसी और कलीसिया में से किसी को अगर किक आउट कर दिया कि भाई तू वचन के विरुद्ध चल रहा है, तो परमेश्वर के तुम ये भी करते वो भी करते, तुम आएगा तो मंडली में और भी लोगों को तुम्हारे द्वारा प्रभावित हो जाएगा, है ना, और तुम इस कारण मत आओ। तो अगर तुम्हें कलीसिया में आना है, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, सुधारो अपने आप को। सुधारने के लिए तैयार नहीं है तो मत आओ कर बोलेगा तो तुरंत वो व्यक्ति के लिए उससे भी बड़ा चौड़ा दरवाजा खोलकर दूसरा कलीसिया बैठा हुआ है, पादरी बैठा, आ जाओ भाई इधर आ जाओ। आपको कुछ नहीं छोड़ने का है, आपको कुछ नहीं फेंकने का है, आपको कहीं सुधार नहीं लाने का है। बस हम आपको क्या बना लेंगे? हम आपको यहाँ पर सबसे मुख्य स्थान दे देंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन एफेसुस की कलीसिया ऐसा नहीं था। एफेसुस की कलीसिया का एक गुण था, बुरे लोगों को वो देख नहीं सकता था, सह नहीं सकता था। कौन सा बुरा लोग है? मतलब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलने वाले लोगों को वो कभी सह नहीं सकता था। ये भी उस कलीसिया का अच्छा गुण था। देन आगे क्या है? और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने पकड़ झूठा पाया। सुनिए, ये कहता है कि तुमने झूठे प्रेरितों को, अब देखिए ध्यान से सुनना है, झूठे प्रेरितों को, मतलब प्रेरित तो है नहीं पर प्रेरित के नाम लेकर आया है। ध्यान से सुनिए, प्रेरित नहीं है पर कहते मैं प्रेरित हूं, पास्टर नहीं है फिर भी कहते मैं पास्टर हूं। ऐसे लोगों को तूने परख कर क्या किया है और उन्हें क्या क्या पाया है? उन्हें तुमने उसको परख कर झूठा पाया। झूठा देखा? तो ये झूठ मूठ का पादरी तभी से चल रहे हैं, शुरुआत से। मैंने आपको बोला ओरिजिनल जब तैयार हो जाता है ना, उसका डुप्लीकेट फिर लोग बना लेते हैं। ओरिजिनल प्रेरित थे लेकिन उसका डुप्लीकेट प्रेरित भी तभी से निकलना शुरू कर दिया। आज भी है, आज तो 90% से ज्यादा डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। तो एफेसुस की कलीसिया के अंदर परखने की आत्मा थी। लोगों को सुनिए, एकदम से किसी के हाथ में बाइबल देखा तो तुरंत जाकर उसको गले मत लगना, अरे मसीह भाई मिल गया, मसीह बहन मिल गया। सफेद कुर्ते पहनकर, पैजामा पहनकर अगर कोई आता तो तुरंत ये मत सोचना स्वर्गदूत आया है, बड़ा पादरी आया। नो, यीशु ने बोला पेड़ को उसकी फल से पहचाना जाता है। सफेद दिखने वाले हर चीज दूध नहीं होता,
चमकने वाला हर चीज सोना नहीं होता। ऐसे सफेद का कुर्ता देके, कपड़ा देके, हाथ में बाइबल देके जितनों ने उन सबके पीछे चल पड़ा, वो सब बड़े गड्ढे में गिर गया, कभी वापस नहीं आ पाया। परखो, परखने की आत्मा प्राप्त करना हमें। एफेसुस की कलीसिया के अंदर यह गुण था, झूठों को वो परख कर झूठा साबित किया। झूठे प्रेरितों को, झूठे अगुओं को, समझ में आ गया है? प्रेरित कौन होता है? कलीसिया के अंदर 5 प्रकार की सेवकगणों को प्रभु ने नियुक्त किया। उसमें पहला है प्रेरित। प्रेरित, ठीक है। सो पहला नंबर को ही डुप्लीकेट बना दिया शैतान ने। सबसे प्रथम प्रेरित है, उसके बाद उपदेश देने वाला, ठीक है, चरवाहा, शिक्षा देने वाला, टीचर, सुसमाचार प्रचार करने वाला, ये सब 5 प्रकार के सेवकगण प्रभु की कलीसिया में प्रभु ने नियुक्त। उसमें पहला वाला है ये, कौन है? प्रेरित। और उसी का डुप्लीकेट निकला, आया काम पर एफेसुस की कलीसिया में। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे कामों को जानता। क्या है इनका काम? परखने का काम। सबको आंख बंद कर विश्वास मत करना। आज बहुत सारे लोग विश्वास से चला जाने के कारण आपको मालूम है, कई पादरियां हैं। क्यों? क्योंकि एक आकर एक सिखा कर गया, दूसरे आकर दूसरे तरीके से सिखाया, तीसरे आकर तीसरे तरीके से सिखाया। विश्वासी कंफ्यूजन में कौन सा सही है? वो बोल रहे ये करो, वो बोल रहे ये नहीं करना, वो कह रहे कि ये दोनों नहीं करना, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। इस कारण वो कहता है भाई हमारा पुराना जगह ठीक है, हमें वहां सही है, विश्वास खो दिया। समझ में आ गया? झूठा शिक्षक या झूठा प्रेरित उस समय भी पहला शताब्दी में भी निकले थे। एफेसुस की कलीसिया के अंदर परखने का वरदान लोगों को मिला था। आज भी आपको ये मांग रहा प्रभु से, परमेश्वर दाना और भूसा अलग अलग परखने का, पहचानने का एक वरदान मुझे दे दे। असली पादरी को, असली विश्वासी को, असली कलीसिया को समझने का, परखने का वरदान मुझे दे। मलयालम में हम लोग कहते हैं विवेचन वरम, परखने की आत्मा, परखने की वरदान अगर आपको नहीं है तो आपको शैतान अपने पास ले जाएगा। समझ में आ गया? तो इसलिए हमें परखना चाहिए। ये परखने का वरदान आपको प्राप्त करना प्रभु से। एफेसुस के कलीसिया के अंदर कुछ लोग थे जो प्रेरित ना होने के बावजूद भी प्रेरित का नाम लेकर, प्रेरित का पहनावा लेकर, प्रेरित का पोशाक पहनकर आया। आज लोग इस नाम से आएगा तो फिर कोई चिंता नहीं है ना। पादरी के नाम से आ गया तो घर में वेलकम है, कलीसिया में वेलकम है, सब वेलकम है। लेकिन शैतान को अच्छी तरह मालूम था, इसलिए शैतान ने क्या किया? अपने कुछ एजेंट को इस नाम का झूठा बनाकर भेज दिया। पहले मैंने आपको बोला ओरिजिनल पहले बनेगी, बाद में डुप्लीकेट बनेगी। ओरिजिनल प्रेरित थे, ओरिजिनल प्रेरित है अभी भी, पर आज मेजॉरिटी डुप्लीकेट है। ये कैसे मालूम होगा? कैसे मालूम होगा? उनके फलों से मालूम होगा। यीशु ने कहा फलों से पेड़ों को पहचाना जाता है। सो हमें एफेसुस की कलीसिया के नहीं, कलीसिया के किसी भी कलीसिया में अच्छा गुण जो होता है ना वो हमें अडॉप्ट करना है, उन अच्छे गुणों को हमें अपनाना है। इस कलीसिया के अंदर बुराई भी थी, वो बाद में बताऊंगा। पहले प्रभु उसके अच्छे गुणों का तारीफ करता है। प्रभु कहता है कि तूने झूठे प्रेरितों को परख कर उन्हें झूठा साबित कर दिया। दिखने वाले हर कोई को पादरी मान गए, अगर पीछे चले आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपको मालूम है कितने प्रकार के झूठा शिक्षा दुनिया में फैल रहा है। कोई कहता केवल यहोवा ही है, कोई कहता है यहोवा भी नहीं, आत्मा भी नहीं, यीशु ही है। कोई कहता है दोनों नहीं, आत्मा ही है।
ठीक है। फिर कोई कहता है कि यीशु मसीह ने मुझे, यीशु जो बाकी काम रखा छोड़ कर गया वो करने के लिए मुझे भेजा है। मैं मतलब बहुत सारे, कुछ लोग कहते हैं बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं बचपन में बस 3 मुट्ठी पानी सर पर डालो हो गया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ये सब की जरूरत नहीं, तौलिया पानी में भिगो दो, माथे पर लगा दो, बस हो गया बपतिस्मा। मतलब ये सब ऐसा बहुत सारे शिक्षा दुनिया में आज फैल रहे हैं। इन सब को परख कर असली शिक्षा देने वाला, असली शिक्षा क्या है, उनको परखने का एक वरदान हमें एफेसुस के कलीसिया के लोगों के नहीं प्राप्त करना है। खास तौर पर इन आखिरी दिनों में बहुत सारे आएंगे। यीशु ने कहा मेरे नाम लेकर बहुत सारे आएंगे, बत्तेरे आएंगे मेरे नाम लेके। ये अंत का दिनों का एक लक्षण है। अंत के दिनों में उपदेशक लोग कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। ये भी प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। लास्ट डेज में, आखिरी दिनों में उपदेशक बनेंगे, बढ़ेंगे, बहुत सारे बढ़ेंगे। मुश्किल से 2 महीने कलीसिया में जाएगा, तीसरे महीने पादरी बन जाता अपने आप। कहता प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया तो अच्छी बात है, जाकर वचन तो सीखो। वो नहीं, वो नहीं। फिर अपने आप को पोप बोलने लगते हैं, मैं पोप हूं, मैं बिशप हूं, ठीक है। ये सब कौन है? ये सब है प्रेरितों के नाम से आया हुआ झूठा प्रेरित, जो परमेश्वर का वचन का अभ्यास नहीं किया, परमेश्वर का वचन का शिक्षण नहीं किया, परमेश्वर का वचन का शिक्षा कहीं से प्राप्त नहीं किया, रात भर में रेडीमेड पादरी बन गया। कौन है ये? ये वो है, प्रेरित लोग नहीं है। वाइक मोड़ा है, प्रेरित लोग नहीं है तो भी प्रेरित कह कर आया हुआ झूठा प्रेरित। ऐसे लोगों को परखना है, उन्हें भगाना है। आज भी कई सारे ऐसे हैं जो कलीसिया के अंदर घुस रहे हैं। 15 दिन की ट्रेनिंग में गया, पादरी बन गया। अरे बाप रे, 30 साल हो गया इसको प्रचार करते हुए, आज तक मुझे ऐसी ऐसी बातें पता है यहां पर कि मुझे मालूम नहीं है। और 15 दिन में पादरी बन गया। 1 हफ्ता के लीडरशिप ट्रेनिंग में, कितना दिन का है? 1 हफ्ता। ऑर्डिनेशन भी लेकर आया। क्या ऑर्डिनेशन है? पास्टर। 1 हफ्ते में क्या पाया भाई तुमने? या तो साल भर इतनी प्रचारें कर रहे हैं, फिर भी इसकी गहराई आज तक समझ में नहीं आया। इतनी गहरा समुद्र है ये, है? अब 7 दिन में पादरी बना। 1 महीना कहीं किसी के साथ काम किया तो फिर रेवरेंड हो गया, मोस्ट रेवरेंड हो गया। ऐसे बहुत सारे आ जाए जो प्रेरित नहीं है, फिर भी अपने आप को प्रेरित कहते हैं। झूठा प्रेरित। वचन की अत्ता पता नहीं है, हर हफ्ते एक ही चीज है, ठीक है। वचन क्या है कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम, अपने मन से बोलते जा रहे हैं। एक दिन मैं कलीसिया में बैठा था, एक बहन खड़े होकर भजन संहिता का भजन संहिता बोल रहे हैं, भजन संहिता 137 है। उसमें जब परमेश्वर ने सियोन जो है, परमेश्वर ने सियोन के प्रवास जो है, सियोन के लोगों को गुलामी से छुड़ा कर ले आ रहा था। हम लोग सपना देखने वालों के समान थे। सपना, वो टॉपिक के ऊपर वो बहन बोलना शुरू कर दिया। सपना क्या होता है? फिर उसने अपने बचपन में देखा हुआ सपना, उसके पति के बारे में देखा हुआ सपना, मैं कैसे आदमी की शादी करूंगा, मेरे बच्चे कैसे होंगे, वो सब। आप बताओ, यही है वहां पर लिखा हुआ सपना? कुछ भी नहीं मालूम। उपदेशक बने, शिक्षक बने, और लोग बैठकर वो ये सब सुनकर जो है, कुछ लोग ताली बजा रहे हैं,
कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, क्या है? क्या परमेश्वर का वचन खेल है? परमेश्वर का वचन खिलौना है कि कोई भी उठाकर, ये ऐसा कोई डोलक है कि भाई आने वाले सब उसको बचा के जाए? ये तलवार है, याद रखना। एक तलवार इस्तेमाल करने वाला अगर उसको मालूम नहीं इसको किस तरह से, सबसे पहले खुद का गर्दन कटेगा, क्योंकि ये दो धारी तलवार है। ये उधर को भी काटता है, इधर को भी काटता है। तलवार कौन इस्तेमाल करता है? जो अच्छी तरह अभ्यास पाया हुआ व्यक्ति। एक तलवार चलाने के लिए, तलवार से काटने के लिए अच्छी तरह ट्रेनिंग पाया हुआ व्यक्ति तलवार हाथ में लेना चाहिए, नहीं तो खुद का भी जान खतरे में, बहुतों का जान खतरे में होगा। ऐसे बहुत सारे लोग ये वचन रूपी तलवार, जो दो धारी तलवार है, लेकर बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे इस्तेमाल करने के कारण लोगों की बचाव नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए झूठा प्रेरित जब कलीसिया के अंदर, एफेसुस की कलीसिया के अंदर आया, वहां पर लोगों ने उनको पहचान लिया और झूठा स्थापित कर दिया। आगे पढ़ेंगे, आगे। तू धीरज धरता है और मेरे के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हाँ, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने रुको। और प्रभु कहता है, तेरी धीरज को मैं जानता हूं और मेरे नाम के खातिर तूने जो सहा है उसको भी मैं जानता हूं। ध्यान से सुनिए। 5 साल 10 साल के बाद एक व्यक्ति, मनुष्य, हमने उनको दिया किया हुआ या उनके प्रति हमने जो कुछ किया है वो भूल जाएंगे। आप आपके 10 साल पुराने कोई मित्र को याद करो और आपने उनको जो किया है, ठीक है, उनसे एक बार बातें करके, ब्रदर आपको याद है? सिस्टर, नहीं मुझे तो कोई याद नहीं। उसका हालत आज तो सुधरा है, पहले तो वो कंडीशन था, ठीक है, अभी कुछ बोलना नहीं चाहता तो, लेकिन उस समय मदद किया, हेल्प किया, सब कुछ किया, लेकिन आज कंडीशन बदला। आज तो मतलब अच्छा खासा है। और उनसे बातें कर 10 साल पुरानी वाली बातें जरा याद दिला दो। बोले याद नहीं आ रहा। आपने दिया था? पता नहीं है, मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा। आपको याद नहीं होगा, उनको याद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहता है, प्रभु ने क्या बोला? मैं तुमसे सच सच कहता, अगर मेरे नाम में एक गिलास पानी भी दिया तो तुम्हें जरूर प्रतिफल मिलेगा। ये प्रतिफल मिलना है तो क्या करना होगा? प्रभु उसको याद कर रखा, तभी तो प्रतिफल मिलेगा ना। अगर प्रभु के नाम से एक गिलास पानी भी दिया तो प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम्हें प्रतिफल मिल जाएगा। इसका मतलब प्रभु हमें हमारा कामों को स्मरण कर याद कर हमें प्रतिफल देता। लेकिन 10 साल पहले के हमारे एक दोस्त को पूछिए, उनको याद ही नहीं है। मतलब मनुष्य हमारा छोटा बड़ा हर काम भूल सकता है, पर प्रभु के लिए हम करने वाला, देने वाला, छोटी सी छोटी बातों को भी प्रभु नहीं भूलेगा। प्रभु इस कलीसिया को कहता है, तूने मेरे लिए जो कुछ सहा मैं जानता हूं। मेरे नाम के खातिर तुमने जो निंदा उठाया, मेरे खातिर तुमने अपने परिवार से जो अकेलापन महसूस किया, वो मैं जानता हूं। तुम्हारे समाज वालों ने तुम्हें दौड़ा कर मेरे नाम के खातिर जो मारा है, उस समय भी तूने वचन को सीने में लगाकर जो पाया हुआ इस सच्चाई के लिए खड़ा हो गया, मैं जानता हूं। तूने मेरे लिए जो सहा, वो निंदा, वो अपमान, जो तूने खुल्लम खुल्लम और रहस्य में, गुप्त में सहा, सब कुछ मैं जानता हूं। प्रभु हमारा परमेश्वर कौन है? वो हमारे, हम सोचिए कितने लाखों, कितने करोड़ों लोग दुनिया में हैं जो आज जिंदा है, जो प्रभु को मानने वाला, और कितने मर चुके हैं। उन सब की बातों उनको याद होता है। मेरी और आपकी भी बात है। एक एक सिंगल पेनी जो आप प्रभु के नाम के खातिर दिया हुआ, छोटे से छोटे रकम दान, यीशु ने सबसे छोटा उदाहरण बोला, क्या है? एक गिलास पानी। एक गिलास पानी भी अगर तुमने मेरे नाम के खातिर दिया
मैं सच सच कहता हूं तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस प्रभु कहता है मैं जानता हूं तुमने मेरे लिए जो कुछ सहा है, तो इसका मतलब प्रभु को याद होता है, प्रभु याद करता है, प्रभु याद रहता है, हमारे ये सारे बातों को प्रभु को याद होता है। और कहता है कि और मेरे नाम के खातिर तूने जो कुछ सहा है, और तुम, तीसरी आयत को पढ़िए, तुम थक्के मंद नहीं हुआ, थक्के मंद नहीं हुआ, तुम थक नहीं गया, ये भी मैं जानता हूं। मतलब तुम धीरज रखते खड़े रहा, धीरज के साथ आगे बढ़ा। लोग जब निंदा किया, अपमान किया है, उस समय तुम धीरज के साथ आगे बढ़ता गया, तू पीछे नहीं हटा। देखा, प्रभु को याद होता है। अगर एक व्यक्ति पीछे हट भी गया ना, उसको भी याद रहता है। लेकिन ये सब कहने के बाद अब बुराइयां शुरू हो रही है। अब तक जो है अच्छी बातें कह रहा था, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ठीक है। अब सबसे पहला गलती इस कलीसिया क्या था? प्रभु का था तो भी, चौथा आयत में, तो भी, हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखो, ये है सबसे प्रथम गलती जो ज्वालामय अंग वाला प्रभु उस कलीसिया को बताता है। क्या है? ये सब तुमने किया, सच बात है, पर मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहना है। क्या है? तूने तेरा पहला प्रेम छोड़ दिया। क्या है? पहला प्रेम। अभी प्रेम है, लेकिन इतना नहीं जितना पहले था। पहला प्रेम कैसा था? इंतजार कर रहा था कब संडे आएगा, इंतजार कर रहा था कब मीटिंग होगी, इंतजार कर रहा था एक हफ्ते के बाद अगले हफ्ते के संगति के लिए, और इंतजार कर रहा था कि कहां पर प्रचार हो रही है, कहां पर सुसमाचार सुनने को मिलेगा, कहां पर प्रभु के लिए, मतलब इंतजार में थे। ओके, लेकिन समय बीत गया, आगे बढ़ता गया, समय जैसे जैसे बीता गया, तो क्या हुआ? प्रेम कम हो गया। क्यों? अगर उस समय क्यों प्रेम कम हो गया? अभी तो बहुत सारे दोस्त हैं, अभी तो बहुत सारे, पहले तो मैं अकेला था, मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे अकेला में इंतजार करना। अब तो मुझे टाइम पास के लिए बहुत सारे दोस्त हैं, है ना, बहुत सारे दोस्त है। अभी इतना प्रेम नहीं है। इस कारण क्या है? 10 बजे की आराधना में 11 बजे पहुंचेगा, आकर भी फिर 10 बार मुंह खोलेगा, 15 बार घड़ी में देखेगा। पहले कैसा था? जब आराधना में आते थे तो घुटने में बैठता था, और जब तक आमे नहीं बोला तब तक अगल बगल में देखता नहीं था कि बगल में कौन बैठा है, कौन बैठी है। लेकिन अभी क्या हो गया? आरंभ बोरिंग हो गया। वो चर्च में जाना बोर लगता है, बोरिंग हो गया। ठीक है, हर चीज से नफरत करने लगता है, नफरत, हर चीजों से चिड़चिड़ हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि प्रेम कम हो गया। आत्मा का फल का प्रथम जो फलस्वरूप जो लिखा हुआ है वो प्रेम है। इफिसियों की पत्री में हम लोग इसी किताब में, है ना, सॉरी, गलातियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, गैलेशियंस चैप्टर 5 उसका 22 से लेकर हम पढ़ेंगे, तो आत्मा का फल तो प्रकट है ना। आत्मा का फल क्या है? प्रेम। और ये कलीसिया को प्रभु कहता है मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहने को है। वो क्या है? तेरा पहला प्रेम। ये पहला प्रेम कैसा होता है? एक प्रेमी और प्रेमिका पहली बार मिले तो उनके बीच का जो प्रेम होता है ना, उसको कहता है पहला प्रेम। फिर कुछ पुराना होने के बाद वो प्रेम खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, तब फिर वहां पर शिकायत होती है, तुम पहले जैसे नहीं था अभी,
है ना। परिवारों में अक्सर ये बात को सुनने को मिलता है, तुम पहले जैसे नहीं था अभी, है ना। हाँ, तो पहले तुम ऐसा नहीं था, पहले तुम ऐसे थे, अब ऐसा है, ऐसा है, झगड़ा हो जाता। सो प्रभु कहता है कि तुम्हारा प्रेम जो मेरे प्रति पहले जैसा था ऐसा नहीं है अभी। मतलब अभी तुम्हारे अंदर या वो प्रेम जो तूने मुझे दिया था, वो प्रेम को अभी कब्जा करने वाला बहुत हो गए हैं, बहुत हो गए। पहला प्रेम नहीं है। मतलब प्रेम किसका फल है? आत्मा का फल है। अगर प्रेम नहीं है तो फिर आत्मा नहीं है। कहने की मतलब सीधी सी बात यह है, पवित्र आत्मा अभी नहीं है। अभी पवित्र आत्मा केवल आशीर्वाद के समय में परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता, बस इतना में पवित्र आत्मा सीमित हो गया। समझ में आ गया? अब हम केवल आशीर्वाद की प्रार्थना के समय में हम लोग पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं, बाकी समय में पवित्र आत्मा नहीं। इस कारण प्रेम कम हो गया। कलीसिया में आज प्रेम दिखते हैं? मुझे बताइए, पास्टर जी वो चर्च में आएगा तो मैं नहीं आऊंगी। अच्छा, मैं प्रभुज के समय में मैं उसको आपने जिस कटोरे में दिया ना, उससे मैं नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगा। पहला जैसा प्रेम नहीं रहा। प्रेम के बारे में बहुत कुछ कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। झनझनाता हुआ पीतल है। अगर स्वर्गदूत होंगे भाषा भी बोले, शरीर अगर जलाने के लिए भी दे दिए, मारा कूटा कर है ना, अपने वश में कर भी दिया, बहुत कुछ किया, स्टिल ये सब कुछ तुम करते हो, अगर अपना सब कुछ दान भी दे दिया, फिर भी प्रेम नहीं है तो ठंडनाता हुआ बर्तन, छनछनाता हुआ पीतल, यही है ना। सो प्रेम, ये कलीसिया के अंदर भी यही कमी थी, आज का कलीसिया में भी यही कमी है। प्रेम नहीं है। कहते हैं प्रभु प्रेम है, पर हमारे जीवन में कोई असर नहीं है। प्रेम है तो भाई कैसे डिविजन होगी, प्रेम है तो कैसे ऊंचा नीचापन होगी, प्रेम है तो कैसे बड़ा छोटा बोलेगा, प्रेम है तो कैसे रंग का फर्क दिखाएगा। प्रेम नहीं है। मुझ में तुझे मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहने को है, एक बुराई है। वो क्या है? पहला प्रेम तुमने छोड़ दिया। पहला प्रेम, ये पहला प्रेम कौन सा प्रेम होता है? मंगनी के दिन में, शादी के एंगेजमेंट के टाइम में, उन दिनों का प्रेम। हमारे एंगेजमेंट हो चुका है, अभी शादी नहीं हुए, होने वाला है मध्याकाश में, मिड-एयर में, लेकिन चलते चलते इतने साल हो गया। पहले पंक्चुअल था, सबसे पहले कलीसिया में पहुंचते थे, सबसे आगे बैठते थे। अभी लोग आकर क्या कर रहे हैं? सबसे पीछे दीवार में टेक लगाकर बैठने के लिए चले जाता है। पहले आने वाला भी सबसे लास्ट में जाकर बैठेगा। आपके कलीसिया में है ऐसे लोग? मैंने कई जगहों में देखा, पहले आने वाला भी सबसे लास्ट में, लास्ट बेंच पकड़ लेगा, दीवार में ठेक लगाकर बैठना। कुछ लोग दरवाजे के पास ही बैठे, क्यों? क्योंकि उसको 10 बार बाहर जाने की आदत हो गया। कुछ लोग दरवाजे ही चुन लेता है कि मैं ही बैठूंगा। क्यों? वचन भी तो है ना, दुष्टों के तंबू में रहने से मेरे प्रभु के भवन के डेवड़ी पर वास करना अच्छा लगता है। हाँ, वचन भी तो है। इसलिए वो वचन का सहारा लेकर कुछ लोग कलीसिया के दरवाजे पर बैठ जाता है। अंदर जगह है फिर भी नहीं बैठ रहे। क्यों? आपको मालूम है, ये मुर्गी पालने वाले को आपको मालूम है, ये पुरिंदो कोजी मलयालम, हमारे मलयालम में बोलते हैं, वो कहाँ बैठता है? वो दरवाजे पर बैठता है। वो जो मुर्गियों को पालता है ना, उसको क्या बोलता है? मुर्गी खाना जो, उसके दरवाजे पर बैठेगा। मतलब अंदर आने वाले को, बाहर जाने वाले को, सबको एक रुकावट। ये कब होता मालूम है? इसका लक्षण क्या है? अपोस्टेसी, विश्वास से पीछे हटे हुए लोग हैं, ऐसे करते हैं।
जो 10 बार पीछे जो है उठकर कलीसिया में वचन प्रचार हो रही है, गीत हो रही है, आराधना हो रही है, 10 बार बाहर जाने वाले विश्वास से पीछे हटे हुए लोग हैं। 10 बार फोन लेकर बाहर जाएगा। कौन सी सोनिया गांधी से बात कर रहे हो तुम? कौन सी मनमोहन सिंह से बात कर रहे हो जब चर्च में आया? हाँ, विश्वास से पीछे हटे हुए लोगों के लक्षण है ये, क्योंकि उनको अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए प्रभु कहता तेरा पहला सा जैसा प्रेम तुमने खो दिया। समझ में आ गया? कुछ लोग होते हैं, पहला एक गीत हो गया, 2 गीत हो गया, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। कब आएंगे मालूम है? आधा आराधना पूरा होने के बाद आएगा। ये भी विश्वास से पीछे हटा हुआ लोगों के लक्षण है। चर्च में जाए, संगति में जाए, कोई भी संगति, बी देयर एज द फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले पहुंचने के लिए कोशिश कीजिए। सबसे पहले पहुंचना। प्रार्थना करने के लिए बोला तो पहले प्रार्थना करना। कुछ लोगों को यूं करना पड़ता है, अरे करो भाई ऐसे। हाँ, कुछ लोगों का नाम लेकर बोले तब करेगा। कलीसिया में अरे आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो प्रेम है, प्रेम है तो आत्मा है, आत्मा है तो आपको अगुवाई है। जो आत्मा के द्वारा चलाया जाता वो तो मौके के लिए इंतजार, प्रार्थना करने के लिए खुद कर प्रार्थना करेगा। कभी प्रार्थना करने के लिए टाइम देकर इंतजार करना पड़ता है, कौन करेगा? फिर मजबूरन पादरी को किसी का नाम लेकर बताना पड़ता है। आत्मा की अगुवाई हो तो ये सब नहीं होती है। आत्मा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेम कम हो गया, क्योंकि आत्मा का फल प्रेम होता है। प्रेम है तो आत्मा है। आत्मा की अगुवाई नहीं है प्रार्थना करने के लिए, इसका मतलब प्रभु के प्रति आपके अंदर प्रेम नहीं है। सीधी सी बात। एफेसुस की कलीसिया का प्रॉब्लम ये था। अभी थोड़ी दिन हुए, शुरू हो गए, पेंटेकोस्त के दिन में शुरू हो गया वो कलीसिया। प्रेरितों के समय के बाद, पौलुस के समय के बाद ये कलीसिया ऐसा कलीसिया बन गया कि अब आपस में प्रेम ही नहीं है। प्रेम नहीं है तो फिर क्या होगा? बैर होगा। कलीसिया कैसे टूटते हैं? कलीसिया के अंदर कैसे 2 ग्रुप कैसे पैदा हो जाते हैं? क्योंकि वहां पर प्रेम नहीं है। प्रेम क्या करता है? प्रेम एकता में बना कर रखते हैं प्रभु को आपस में। प्रेम हो तो प्रेम की आत्मा वहां पर होगा। प्रेम की आत्मा हो तब एकता होगी। अगर कलीसिया के अंदर 2 भाग है, 2 झुंड है, एक विपक्ष एक पक्ष में, ठीक है, तब वहां प्रेम नहीं है। प्रभु कहता है मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहने का है। क्या है? कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया। हाँ, जब कुछ भी नहीं था हाथ में, प्रभु को पाया, है ना, बहुत ही दरिद्र कंडीशन में था, लेकिन प्रभु को भाया, प्रभु उनके जीवन में बदलाहट लाया, शारीरिक तौर से आशीष दिया, आत्मिक तौर से आशीष दिया, सांसारिक तौर से आशीष दिया, घर आ गया, गाड़ी आ गया, सब कुछ आ गया। अब कलीसिया में दिखाई नहीं देता, संगति में दिखाई नहीं देता, बहुत बिजी हो गया साहब। क्यों? बिजनेस। पहले कलीसिया में था, उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु रास्ता खोलो, आशीष दो। अब प्रभु ने खोल दिया रास्ता। अब कलीसिया का द्वार बंद हो गया, उनके लिए नहीं आता। कुछ मसीह लोग ऐसे भी है, बेशरम मसीह लोग है, इतवार के दिन में भी जो है प्रभु के पास नहीं आता, उस दिन पे भी काम पे जाता है। कैलेंडर में लाल रंग से संडे का दिन
लाल रंग से लिखा हुआ है। ये देश लोग कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू देश है। इधर भी जो है इतवार का दिन सारे गवर्नमेंट ऑफिस बंद है, गवर्नमेंट तक छुट्टी दे रखा है, पर हमारे लोग रेहड़ी लेकर जाएगा, नहीं तो प्लास लेकर जाएगा काम करने के लिए, नहीं है तो खुद का दुकान है तो दुकान खोलकर बैठ जाएगा। यही करते हैं। क्यों? प्रेम नहीं है। आप बताओ, अगर आप आपके अंदर एक व्यक्ति के प्रति प्रेम है तो आप अवेलेबिलिटी के लिए, उस व्यक्ति की अवेलेबिलिटी के लिए, उसके ओर से कॉल आने के लिए, उसके ओर से एक जो है क्या कर सकता है, क्या कहेंगे, एक अवेलेबिलिटी के लिए आप इंतजार नहीं करेंगे? संडे के दिन परमेश्वर को आप प्रभु के सम्मुख अपने आप को अवेलेबल करने के जग में कहा जा रहे हो? नहीं तो कुछ मसीह लोग आजकल सोचते हैं, विश्वासीगण, संडे है, सोने का दिन है, 10 बजे तक सोएगा। ये सब पहला सा प्रेम खोने का कारण है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। शुरू में जब विश्वास में आया था ना, तब ऐसा नहीं था। सबसे पहले पहुंचते थे, सबसे पहले बैठते थे, सबसे आगे और सबसे लास्ट में जाते थे। अब कुछ लोगों को एक और बीमारी में बताता हूं। ये बीमारी है आराधना समाप्त होने से पहले, मतलब वचन तो नॉर्मली लास्ट में होता है ना, आधा घंटा या 1 घंटे का प्रचार जो होती है वो सबसे लास्ट में होगा। वो गीत में भी बैठेगा और गीत गवाही में भी बैठेगा, ऑफरिंग तक मुश्किल से बैठेगा। पादरी साहब जैसे वचन प्रचार करने के लिए खड़े हो जाएंगे, उड़कर चला जाएंगे। कारण क्या मालूम है? ये वचन किसका, क्या सुना रहे हैं? ये वचन प्रेम पत्र है प्रभु का, और वो वचन सुनना नहीं चाहता, वो वचन उसको ठीक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वचन के प्रति हृदय के अंदर प्रेम नहीं है। वचन के प्रति हृदय के अंदर प्रेम नहीं है। वचन प्रभु है, इसलिए वो सुनना नहीं चाहता, उड़कर चला जाता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं, प्रॉब्लम होता है। ये सब कुल मिला के इस सब का निचोड़ यह है कि पहला सा प्रेम खो दिया। पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया के प्रति इसी प्रकार या इसी वजह से पौलुस डरता था। पढ़िए कुरिन्थियों के बाद दूसरा कुरिन्थी 11, जल्दी पढ़िए। 11 का सर 1 से पढ़िए। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। तीसरी आयत फिर से पढ़िए। परंतु मैं डरता हूँ जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, ऐसे सांप ने अपने चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए, कहीं भ्रष्ट ना की जाए, भ्रष्ट ना की जाए। सुनिए, कौन किसको बहका सकता है? कौन किसको बहका सकता है? यहां पौलुस कहता है मैं डरता हूं जैसे हव्वा को सांप ने बहकाया, इसी प्रकार तुम भी उसकी चतुराई में आकर मसीह के प्रति जो प्रेम, मसीह के प्रति जो प्रेम और क्या लिखा हुआ है तीसरे आयत में? क्या लिखा हुआ है? परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप की चतुराई से
हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ सीधाई और पवित्रताई से कहीं हट न जाए। देखो, सीधाई और पवित्रताई से कहीं हट न जाए। तो ये सब ये कब हो सकता है? ये जब एक व्यक्ति के अंदर प्रेम कम हो जाता है ना, तब ये बातें हो सकता है। मसीह के प्रति हमारा प्रेम जब कम हो जाएगा, तब मसीह के प्रति हमारा सीधाई पवित्रताई क्या हो सकता है? हट सकता है। पौलुस का डर ये था। ठीक है। सो एफेसुस की कलीसिया, उस कलीसिया में कई अच्छे गुण थे, पर प्रभु ने कहा है मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहना है। क्या है? तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रेम कम नहीं हुआ, खत्म नहीं, थोड़ा धीरे धीरे करके कम नहीं हुआ, बल्कि एकदम से छोड़ दिया। छोड़ देने का मतलब क्या होता है? दूसरा कोई और मिल गया, तभी तो पहले वाले को छोड़ेंगे, है ना? है कि नहीं? पहले वाले साथी को कब छोड़ेंगे? जब कोई दूसरा मिल गया, तभी तो पहले वाले को छोड़ेंगे ना। अगर प्रभु के प्रेम को, पहला सा प्रेम को छोड़ दिया, तो इसका मतलब है दूसरा कोई प्रेम या प्रेमी या प्रेम करने वाला तुम्हें मिला। वो कौन है? संसार। कौन है वो? संसार की अभिलाषा। पहला यूहन्ना 2:15 जल्दी पढ़िए। वो संसार का प्रेम अंदर आने के कारण प्रभु यीशु मसीह का प्रति जो हमारा प्रेम था, वो पहला वाला प्रेम छोड़ सकता है, पहले वाला प्रेम घट सकता है। क्यों? क्योंकि संसार का प्रेम अंदर आया। पढ़िए। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार के प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तुम ना तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। अब संसार के अंदर क्या है? ये कह रहे हैं संसार का वस्तुएं क्या है? जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवितों का घमंड, जीविका का घमंड, सॉरी, ये तीनों अंदर आने के कारण एफेसुस की कलीसिया में प्रभु के प्रति पहला सा प्रेम उस कलीसिया ने छोड़ दिया। सीधी सी बात यह है, दुनिया अंदर आने लगा, दुनिया से प्रेम करने लगा। दुनिया के प्रेम जब छकने लगे, दुनिया के प्रेम के पीछे जाने लगे, तब मसीह का प्रेम कम हो गया। मसीह से करने वाला प्रेम खत्म कर दिया। मसीह का प्रेम, मसीह से पहले किया हुआ वो प्रेम क्या कर दिया? खो दिया, खत्म कर दिया। अब प्रेम है, किसके प्रति प्रेम है? संसार के प्रति प्रेम है, संसार की अभिलाषाओं के प्रति प्रेम है। संसार की अभिलाषा क्या है? संसार में क्या है? संसार में प्रेम करने वाले चीज क्या है? आंख की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। ये तीनों अंदर आने के कारण प्रेरित पौलुस जैसे व्यक्ति स्थापित कर 3.5 साल सेवा कर दूसरों के हाथ में तीमुथियुस के हाथ में सौंप कर गया हुआ वो कलीसिया, मसीह का प्रेम, पहले वाला प्रेम क्या हो गया है? खत्म कर दिया, छोड़ दिया करके लिखा हुआ, प्रेम को छोड़ दिया। अगर प्रेम छोड़ दिया तो फिर आत्मा भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का फल है प्रेम, है ना। देन आगे प्रकाशित वाक्य में आइए, वापस आइए, प्रकाशित वाक्य 2 का। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, कि तू मन न फिराएगा
तो मैं तेरे पास आकर तेरी जीवत को उसके स्थान से हटा दूंगा। ओके। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के रुको अभी मैं वही तो शब्द ढूंढ रहा था, वो कहाँ गया। ओके, चौथी आयत में फिर से पढ़िए, चौथी आयत। और मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना कि हमारे विरुद्ध कोई बोले, तो हमारे फेवर में बोला तो बहुत अच्छा लगा ना। देखो प्रभु कहता मुझे तुझे तेरे विरुद्ध कहना का है, तेरे विरुद्ध। आज कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो उसको उसके विरुद्ध अगर बोले, वो व्यक्ति कलीसिया छोड़कर भाग जाता है ना, करेक्ट नहीं कर सकता। ब्रदर आप ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करना बोले तो कलीसिया छोड़ देंगे। पादरी लोग इससे ये डरते हुए क्या करते हैं, बोलते भी नहीं है कि लोग छोड़कर जाएंगे। इस कारण क्या हो गया, क्या हो गया? इस कारण लोग न इधर का ना उधर का स्वर्ग राज्य में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि खरा उपदेश, खरा वचन इनको वचन के द्वारा करेक्ट नहीं किया गया। ताड़ना वचन के द्वारा देना चाहिए, ताड़ना वचन के द्वारा देना है। गलती करने वालों को गले नहीं लगाना, गलती को कड़ी भाषा में, कड़ी शब्दों में गलती उसको समझाना। बहुत सारे पादरी आज नहीं करते, इस कारण लोग बिगड़े हुए हैं। इस कारण लोगों को वचन नहीं मालूम। इस कारण लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि चलो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकता है। पांचवी आयत में चेतावनी है। क्या चेतावनी दे रहा है? इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा। स्मरण करो कि तू किससे गिरा, कहां से गिरा है, किन बातों में गिरा है। ध्यान से सुनिए, तुम्हारा पहला सा प्रेम तुमने छोड़ दिया। इसका कारण क्या है, ये ढूंढो। तू कहां से गिरा, किधर से गिरा, किस बातों में गिरा, किस बातों से गिरा, किसके कारण, क्यों? पहला जैसा प्रेम तुम्हारा और मेरे बीच का प्रेम, जो पहला सा प्रेम तुमने छोड़ दिया, उसका वजह क्या है? ढूंढो, प्रभु कहता है। और फिर क्या कहता है, क्या कहता है? मन फिरा, मन फिराओ। देखो, मन फिराओ मतलब एक कलीसिया को प्रभु कहता है मन फिराओ। आज 4 लोग विश्वासीगण बैठे हुए जगहों में मन फिराव के बारे में बोलेगा तो पादरी साहब हमें इसको सुनाने की क्या, हम तो मन फिराए हुए हैं। मन फिराव लाइफ में एक बार होने वाले काम नहीं है, प्रतिदिन मन फिराव होना चाहिए। मन फिराव केवल जीवन में एक बार होने वाले एक प्रक्रिया नहीं है। एवरी डे यू हैव टू रिपेंट। प्रतिदिन आपको मन फिराना है। रोमियो के पत्री 12 दूसरे आयत को पढ़िए। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण नहीं, उसके ऊपर दूसरे आयत को फिर से पढ़िए। तुम्हारे परमेश्वर का उस अनुग्रह के इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन, दैट इज इट। चाल चलन बदलता जाए।
है ना, मन तो बदला, जैसे मन बदला इसके अनुसार चाल चलन, ये चाल चलन एक दिन बदलने वाला नहीं है, प्रतिदिन बदलने वाला है। प्रतिदिन, डे टू डे लाइफ में, एवरी डे, प्रतिदिन तुम बदलते जाओ, उसको कहते हैं मन फिराव। समझ में आ गया? मनस्सु बुद्धि रूपांतरപ്പെടുക। मन, तुम्हारा मन नए होने से, ऐसा है ना, पढ़िए, तुम्हारा मन तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारा मन की नया हो जाने से, मन प्रतिदिन बदलना, चाल चलन प्रतिदिन बदलना। यानी यूहन्ना की इंजील में आए 3:5 है शायद, मन फिराव का योग्य फल लाओ, भाई क्या बोला है, मन फिराव का योग्य फल लाओ, यूहन्ना 3। उसका 5 है। लेट मी सी। यीशु ने किया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वे परमेश्वर। नो नॉट दैट वर्ड्स, वेट अ मिनट, लेट मी सी। यूहन्ना की इंजील, सर यूहन्ना 15 में है, यूहन्ना 15 में है। पढ़िए पढ़ियो पढ़ियो। मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। वो नहीं है, मन फिराव, और मतलब मत्ती में, यूहन्ना में नहीं था, सॉरी, मत्ती में है, मत्ती में आइए, मैथ्यू रिजस समाज, मत्ती रिजस समाज, आई एम सॉरी फॉर दैट। यस, 3:10। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ, 3:8। इसलिए मन फिराव की योग्य फल लाओ। हाँ, क्या कह रहे हैं? मन फिराव के योग्य फल लाओ। हाँ, सुनिए, फल एक पेड़ से केवल जिंदगी में एक ही बार हम प्राप्त करना चाहते हैं या हर बार प्राप्त करना चाहते हैं? एक पेड़ से अगर लाइफ टाइम में एक ही बार फल मिल गया तो फिर उस पेड़ को पालने की क्या जरूरत है? सोचिए, आपने एक आम का पेड़ लगा दिया, लाइफ टाइम में एक ही बार उससे फल मिलेगा, इसका मतलब फल मिल गया तो फिर फल मिलने के बाद खाद डालो ना, है ना? करते हैं इसे? या क्या कहता है? मन फिराव के योग्य फल लाओ। ये कब होना चाहिए? एवरी सीजन में, हर सीजन में, हर समय में आपको मन फिराव का फल लाना। अगर इसका मतलब है प्रतिदिन आपको मन फिराना है, तो कलीसिया में मन फिराव की संदेश क्यों नहीं सुनाया देता है? लोग सोचते एक बार बपतिस्मा ले लिया तो फिर मन फिराव शब्द हमारे पास नहीं बोलने का, क्योंकि बैन, हमने तो बपतिस्मा लिया हुआ है जी, हमें मन फिराव की क्या जरूरत है? ज्वालामय आंख वाला प्रभु कलीसिया को बोलता है, ये कलीसिया तू मन फिरा। अगर एक कलीसिया को मन फिराने की आवश्यकता है तो मुझे और आपको, जो एक व्यक्ति है, एक सिंगल व्यक्ति, मुझे और आपको कितनी जरूरत है? मन फिराव जीवन में एक बार होने वाले एक प्रक्रिया नहीं है, मन फिराव प्रतिदिन होने वाला प्रक्रिया। അതുകൊണ്ടാണ്, इसलिए रोमियो के पत्र में पौलुस कहता है मन सुबुद्धि की रूपांतरപ്പെടുക। तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नए होता जाए। एवरी डे, इट्स अ डेली प्रोसेस।
डेली प्रोसेस है। एवरी डे वी हैव टू रिपेंट। प्रतिदिन हमें मन फिराना, प्रतिदिन हमें वापस आना प्रभु के पास, प्रतिदिन हमें प्रभु की ओर मुड़ना। मन फिराने का मतलब क्या होता है? टेक ए यू टर्न। यू टर्न लेने के लिए मन फिराव कहता है। एक व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा के बिल्कुल उल्टे दिशा में वापस जाने के लिए मन फिराव कहते हैं। रुककर दूसरा गली घूमकर फिर वही रास्ते से जाने वाला मन फिराव नहीं होती है। असली मन फिराव जो है, जिस दिशा से जा रहे हैं उस दिशा के बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में जाने के लिए मन फिराव कहते हैं। तो ये डेली प्रोसेस है। प्रभु ने इस कलीसिया को बोला, मुझे एक बात तुम्हारे विरुद्ध कहना है, दैट इज तुमने तुम्हारा पहला सा प्रेम खो दिया। नंबर 1, पहला सा प्रेम केवल नहीं खोया, प्रेम खो दिया। प्रेम छोड़ दिया करके लिखा, खोया नहीं है बल्कि छोड़ दिया। खोने का मतलब जो अनजाने में हुआ, छोड़ने का मतलब जानबूझ के हुआ। तुम जानबूझ कर किया। क्यों? क्योंकि तुमने चलते चलते गले में लगा दिया किसको? दुनिया और दुनिया के वस्तुओं को, जो स्पष्ट रूप से प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना। एक व्यक्ति एक पर्सन 2 लोगों से एट ए टाइम में प्यार प्रेम नहीं कर सकता। यीशु ने कहा, या तो तुम मुझसे प्रेम करो या संसार को त्यागोगे, नहीं तो संसार को प्रेम करोगे तो मुझे त्यागेगा। 2 स्वामी का सेवा तुम नहीं कर सकते हो, है ना? 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकते। एक को त्यागेगा, एक को मानेगा। अगर प्रेम का, प्रभु का पहले जैसा पहले वाला प्रेम खो दिया है तो इसका मतलब है हमने क्या किया है? प्रभु के बदले हमने दुनिया को चुना है। इस कारण प्रभु को हम प्रेम नहीं कर सकते पहले जैसे। हमारे आत्मीय जीवन, एक बार आज के क्लास में यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। आगे की बातें डिटेली समझाने वाली बात है, इस कारण मैं उसमें छोड़ूंगा, आज उसमें टच नहीं करूंगा। प्रेज गॉड। सो हमारे जीवन इस क्लास में हम लोग समाप्त करने से पहले एक बार हम थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में देखिए। प्रभु के पास हम आते हुए कितने साल हो गया? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 3 साल, 5 साल। जब आप प्रभु के पास पहले नया ताजा होकर प्रभु के पास आए थे, तब आपके अंदर प्रभु के प्रति, परमेश्वर का वचन पढ़ने के प्रति, प्रार्थना में बैठने के प्रति, आराधना में जाने के प्रति, प्रभु को देने के प्रति, यह जो आपके अंदर वो इच्छा थी, आज है? वापस आओ। प्रभु कहता है सचेत रहो, ध्यान से देखो तू किधर से गिरा। ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു? कहां पर गिरा? किधर से गिरा? क्या प्रार्थना में गिर गया, आराधना में गिर गया, स्तुति में गिर गया, उपवास में की बातों में तुम गिर गया नीचे? जहां पहले था वहां से तू कहां गिर गया? ये जानबूझ कर किया हुआ काम है, क्योंकि तुमने छोड़ दिया करके लिखा हुआ। तुमने पहला जैसा प्रेम, पहला वाला प्रेम को छोड़ दिया। मतलब ये जानबूझ कर करने वाले एक प्रक्रिया है, अनजाने में नहीं आता। तुमने छोड़ दिया मतलब तुमने मुझे छोड़ा और तुमने दुनिया को अपनाया, दुनिया से प्रेम करने लगा, दुनिया वालों से प्रेम करने लगा, दुनिया की बातों से प्रेम करने लगा, दुनिया की वस्तुओं से प्रेम करने लगा। दुनिया के अंदर क्या क्या है? अंग की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इन बातों से प्रेम करने लगा। इसके कारण पहला सा प्रेम तू मेरे साथ जो था वो तुमने खो दिया। अब बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता, प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, उपवास करना अच्छा नहीं लगता, प्रचार सुनना अच्छा नहीं लगता। अब सुनना अच्छा क्या लगता है? अब ये अच्छा लगता है। पहले तो मुंह खोलते ही मसीह गाना ही निकलते थे। अब तो नए नए, है ना, फिल्म गाना। अगर थिएटर में फिल्म रिलीज होने से पहले हमारे बच्चे उसको उसके अनुसार कमर हिलाना शुरू कर देता है। ठीक है, कलीसिया में ताली बजाने के लिए 10 बार बोले तब ऐसे ऐसे। हाँ,
लेकिन डीजे लगा दो तो 6 महीने का बच्चा भी उछलना शुरू कर देता है। हाँ। कलीसिया में ताली बजाने के लिए बोलोगे, नहीं बैठेगा, नहीं बोलेगा, ताली नहीं बजाएगा। एक आयत नहीं पता, ढंग से नहीं बोलेगा, संसार की सारी बातें पता है। ध्यान रखो, अपने आप को सचेत रहो, किस बात से तुम गिर गया, अपने आप को ध्यान रखो। और कहता मन फिराओ, मन फिराओ, मतलब कम बैक, टेक ए यू टर्न ले लो, वापस आओ। मन फिराना 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, प्रतिदिन मन फिराना। प्रभु कहता है यदि तू ना मन फिराएगा तो क्या होगा, उस आयत भी पढ़कर समाप्त करेंगे। मन फिराओ और पहला जैसे काम करो, मतलब पहले जैसे मुझे प्रेम करो। मन फिराएगा तो फिर वापस आ गया तो फिर जो बाद में लिया हुआ बातें छोड़ दिया, पहले वाले बातों में वापस आ गया। ठीक है, प्रभु कहता है वापस आओ, यू टर्न ले लो और पहला जैसा काम करो। पहला कैसे करते थे, हैं, ऊपर बताए वो बात है। अब प्रभु के लिए सहना मुश्किल है, अब प्रभु के लिए कुछ देना मुश्किल है, अभी बहुत सब कुछ मुश्किल है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। प्रभु कहता पहला जैसा काम करो, मतलब पहली बार पहला प्रेम जो तुमने मुझे किया था, उस समय तूने जो कुछ किया, अब दोबारा वही करो। ठीक है, कम बैक, पहला जैसा प्रेम करो, मन फिराओ। कलीसिया से, एफेसुस की कलीसिया से प्रभु कहता है मन फिराओ। प्रभु ज्वालामय आंख वाला प्रभु है, मुझे और आपको देखता है, मुझे और आपको परखता है, हमारा उठना बैठना वो जानता है, हमारे सोच विचार वो जानता है। ठीक है, सब कुछ वो जानता है। वो प्रभु मेरे और आपकी प्रतिदिन की हालात जानता है, प्रतिदिन के कामों को जानता है, प्रतिदिन की अवस्था को वो जानता है। इसलिए प्रभु कहता कम बैक, मन फिराओ, पहला जैसा काम करो। आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी हम अगले क्लास में ले लेंगे। आगे की बातें अगर मैं टच किया तो फिर लंबा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आज समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु आपको